जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आज और एक नया संदर्भ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। संदर्भ का नाम है परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। गॉड नोस योर पर्सनली। परमेश्वर आपको कैसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, कुछ बातों का चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो बताना चाहूंगा, परमेश्वर आपको गर्भ से रचने से पहले जानते हैं। इसका चर्चा यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 5 आयत में हमको प्राप्त होता है। वहां पर इस प्रकार वर्णन है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया हूं। परमेश्वर कहते हैं, बिफोर आई फॉर्मड यू इन द वॉर्म आई नो यू। परमेश्वर कहते हैं, वास्तव में मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर हमको मातृ के गर्भ से आने से पहले जानते हैं। यानी कि परमेश्वर ने हमको बनाया है। परमेश्वर ने हमारा संपूर्ण शरीर का रचना किया है। इसका चर्चा भजनकार दाऊद अपना भजन संहिता 139 का 14 में वर्णन करता है और वो इस प्रकार कहता है, मैं धन्यवाद करता रहूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। और परमेश्वर का रचना जो है आश्चर्यजनक है। इस बात को वो भली भांति जानता है। वास्तव में मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा रचना भयानक है, अद्भुत है। अगर हमारा अंग प्रत्यंग के बारे में थोड़ा सा हम चिंतन मनन करें तो वास्तव में हमारा गठन जो है अद्भुत है। और इस संपूर्ण शरीर को स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। इसीलिए परमेश्वर दावा के साथ कहता है कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। और दूसरी बात, परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाते हैं। यानी कि परमेश्वर आपका नाम को जानते हैं। इसका चर्चा अगर हम ईसाई नबी की पुस्तक 43 अध्याय 1 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें इसका वर्णन है। उसमें इस प्रकार लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैं तेरे नाम लेकर बुलाया हूं और तू मेरा ही है। इस वचन के अनुसार मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आपका नाम को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमारा ज्ञान सीमित है। ये सीमित ज्ञान से हम बहुत कम लोगों का नाम को जानते हैं, परंतु परमेश्वर जो है वो सबका नाम को जानता है। हम जो है किसी का नाम जानते हैं, जो हमारा परिवार के सदस्य होते हैं और जिनके साथ हमारा हमेशा उठना बैठना होता है, उनका नाम को हम जानते हैं। या हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, उनका नाम को हम जानते हैं। या हम जो अनुष्ठान में कार्य करते हैं, चाहे दफ्तर में हो, चाहे कंपनी में हो, चाहे कई भी अनुष्ठान में हो, जिसके साथ हम हमेशा काम करते हैं, उनका नाम को जानते हैं। और इससे ज्यादा हम नहीं जानते हैं किसी का नाम को। परंतु परमेश्वर जो है हर एक का नाम को जानता है। मेरे प्यारे भाई बहन, इसका चर्चा जो है याकूब को लेकर परमेश्वर यहाँ पर वर्णन करता है। याकूब कौन है? याकूब वो व्यक्ति है जिसके नाम से इस्राएल का नाम आया है। इस्राएल का मतलब है परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि परमेश्वर अपना संतानों का नाम को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो तीसरी बात, परमेश्वर आपका काम को, परिश्रम को और धीरज को जानता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, इसका चर्चा बाइबल का आखिरी पुस्तक
प्रकाशित वाक्य 2:2 में वर्णन है। वहां पर इस प्रकार वचन कहता है, मैं तेरा काम, परिश्रम और धीरज को जानता हूँ। यानी कि मेरे प्यारा शिष्य, परमेश्वर हमारा छानबीन जानता है। इसका चर्चा भी भजन संहिता 139 का 1-2 आयत में हमको प्राप्त होता है। परमेश्वर दूर ही से हमारा उठना, बैठना, सोचना, विचारना सब कुछ जानता है। यानी कि मेरे प्यारा शिष्य, परमेश्वर अगर हमारा हर एक बातों को जानता है, वो जरूर हमें अपना किए हुए कर्म के अनुसार प्रतिफल देता है। इस धरती में मनुष्य जो है स्वार्थी है, झूठा है, मकार है। वो वादा करता है लेकिन अपना वादे को वो पूरी नहीं करता है। जैसे कि अब इलेक्शन कैंपेन चालू है, चुनाव का समारोह या अभियान चालू है। जब चुनाव का अभियान चालू होता है, उसी समय जो नेता होते हैं वे अभियान में चलते समय हर एक लोगों को वो हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। और अगर उनके सामने कोई गरीब व्यक्ति भी आ जाता है, उनको भी हाथ जोड़कर वो विनती करता है, मुझे वोट देकर जिताना और तू अपना परिवार लोगों के साथ वोट देना, साथ ही साथ मेरे लिए काम करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मनाकर मुझे वोट देकर जिताना। और वो गरीब व्यक्ति उनको जिताने के लिए जी जान लगा देता है और लोगों को समझा कर वोट दिलाकर उनको जिता भी देता है। परंतु जब गरीब व्यक्ति का कोई काम होता है, जहां पर नेताजी बैठे हुए उस दफ्तर में अगर पहुंचता है, उसी समय वो नेताजी का जवाब क्या होता है मालूम है? तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता हूँ और तू इस दफ्तर को छोड़ के चले जा। अगर वो नहीं जाता है तो धक्के मार कर उनको निकाल देते हैं। ये संसार का इंसान है, संसार का मनुष्य है। वो झूठा है, वो मकार है और वो स्वार्थी है। अपना स्वार्थ के समय हाथ जोड़ता है, परंतु जरूरत के समय किसी को वो मदद नहीं करता। ये मनुष्य है। परंतु जो परमेश्वर है वो झूठा नहीं है। जो वादा करता है वो अपना वादा में अटल रहता है और हर एक का जरूरत को वो पूरी करता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से बयान करता है कि तू मेरे आंखों का पुतली है और तेरा रूप को मैं अपने हथेली में रचा हूं। मैं किसी प्रकार से तुझे त्यागूंगा नहीं और भूलूंगा नहीं। इसीलिए भजनकार भजन संहिता 91 का 14 आयत में इस प्रकार कहता है, उसने मुझे स्नेह किया है और उसने मुझे आधार माना है, इसीलिए मैं उसके पुकार को सुनूंगा और उसे जरूर उत्तर दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, गर्भ से रचने से पहले जानता हूँ। मैं तेरे नाम को भी जानता हूँ और तेरा काम, परिश्रम और धीरज को जानता हूँ। उसके अनुसार मैं प्रतिफल दूंगा। तो हमारा परमेश्वर जो वादा करता है, अपना वादा में अटल रहते हैं और जरूर हमारा जरूरत को पूरी करेंगे। वो पूरी करने वाले परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। इस वीडियो से अगर आप आशीषित हैं तो इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करें। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।